नारायण 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 नारायण। दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं, जो सबके पूजनीय आदरणीय आचार्य हुए हैं, तीन चीज दुर्लभ बताई है। पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी मुमुक्षा दुर्लभ है, और ये मिलने पर फिर अच्छे पुरुषों का, वास्तविक मुक्त पुरुषों का संग दुर्लभ है। ये तीन चीज दुर्लभ बताई, मनुष्य शरीर, मुमुक्षा और महापुरुषों का संग। तो अपने मनुष्य शरीर तो मिला हुआ ही है। हर एक भाई बहन अपने को मनुष्य तो मानते ही हैं, और मनुष्य शरीर है ही, सच्ची बात है। अब हमारा कल्याण हो जाए ये भी इच्छा है कि यहाँ जो आए हैं कोई, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, अपने कल्याण की इच्छा वाले इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कोई और तो मिलता नहीं, धन संपत्ति वैभव भोग कुछ मिलता नहीं है। तो अपना कल्याण हो ये इच्छा है, ज्यादा कम है। तो ज्यादा कम की ये बात है कि केवल कल्याण ही करना है, ऐसा भाव होना चाहिए। सत्संग सुन लिया, थोड़ा नित्यनेम कर लिया, थोड़ा जप पाठ कर लिया, इतना मात्र है, ये साधक का नहीं है, ये तो सबका होता है। तो साधक के लिए क्या होता है? साधक के लिए साधन ही करना है। चाहे दूजा भला करे, चाहे बुरा करे, आदर करे, चाहे निरादर करे, हमें तो भगवत प्राप्ति के लिए साधन ही करना है। ये अटल भाव होना चाहिए हरदम। क्यों नहीं कि भाई इतना पाठ कर लिया, इतना जप कर लिया, फिर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा भी समय भगवत भजन बिना जाना नहीं चाहिए। जिसको आप कल्याण का मार्ग समझते हैं, कल्याण का हेतु समझते हैं, उससे खाली जाना नहीं चाहिए। साधक वो है। उससे भी मुख्य एक पहले बात है कि साधन से विरुद्ध काम हमारा कोई ना हो। एक विद्यात्मक साधन होता है, एक निषेधात्मक साधन होता है। जैसे नाम जप है, कीर्तन है, पुष्पद है, सत्संग है, ये विद्यात्मक साधन है। एक अपने कोई चोरी नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, सत्य बोलना है। तो ये नहीं करना की बात है, ये निषिद्ध का त्याग है। ये निषिद्ध का त्याग सुगम है और श्रेष्ठ है। भाई बहनों के विशेष रची हुई है विद्यात्मक साधन का विशेष आदर। परंतु विचार करते हैं तो मेरी ये समझ में बात आती है, आपके न हो तो आप मान लें, ये मेरा कोई आग्रह नहीं है। परंतु मैंने अपनी दृष्टि से देखा है, पुस्तकों में पढ़ा है, अच्छे संतों से सुना है, निषिद्ध का त्याग कर देना है, ये साधन बड़ा तेज है। इसमें सुगम आदमी विद्यात्मक करने में सबकी योग्यता बराबर नहीं होती, पर निषेध त्याग में सभी तैयार है। किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा चिंतन नहीं करेंगे, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे कहेंगे नहीं। ये साधक की खास बात है। भजन स्मरण थोड़ा भी हो, परंतु ये थोड़ा भी हो जाए तो बड़ी गलती होगी। किसी की निंदा करते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये बात ऐसी है, विशेष सावधानी रखे बिना ऐसी बात आ जाती है मन में। तो दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना है, ये बहुत खराब चीज है, हिंसा की चीज है, हत्या है ये। तो सबका भला हो, पर बुरा किसी का न हो। हमारे द्वारा कोई भूल से भी किसी का बुरा न हो। और कहीं मालूम पड़े तो उनसे क्षमा मांगने कि भाई मेरी ऐसी जबान निकली, आप क्षमा करना, मेरी गलती होगी, क्षमा कर देना। तो उस क्षमा से ठीक हो जाता है। तो इसमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। हर एक भाई बहन के लिए कहता हूँ, ये बात बहुत काम की है। मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, विचार भी किया है कि अहित किसी का नहीं करना है। शास्त्र निषिद्ध आसन कोई नहीं करना है। बहुत वर्षों पहले
मैं पढ़ता था ये गीता प्रेस की जो गीता जी आती है, उसके पीछे त्याग से भगवत प्राप्ति एक निबंध आता है, हर एक गीता में वो देते हैं। उसमें पहली श्रेणी का त्याग बताया, निषिद्ध कर्मों का त्याग, चोरी, जारी, व्यभिचार, हिंसा, अभक्ष भक्षण, मादक पदार्थों सेवन करना आदि का त्याग करना चाहिए, ये पहली श्रेणी है। तो कोई तरह का भी निषिद्ध आचरण हमारे द्वारा न हो, पाप न हो, अन्याय न हो, अत्याचार न हो, किसी का बुरा न हो, भला न कर सको तो कोई परवाह नहीं, बन बुरा किसी का चाहना, बुरा करना, बुराई बोलना, बुराई सुनना, बुरा चिंतन करना, ये सबसे पहले त्याग करने की बात है। तो सबसे मैं कहता हूं इस बात पर ख्याल करें, किसी का बुरा न हो। भगवान से प्रार्थना करें, यही है नाथ मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का भी बुरा न हो जाए, और इसमें सावधान रहो और भगवान की कृपा का आश्रय रखो। और जो ज्ञान मार्ग में है उनके लिए चाहिए ये काम मैं कभी नहीं करूंगा जिससे किसी का अहित हो जाए। गीता में एक बात हमें विलक्षण मालूम थी, सर्वभूति हिते रता, और संतों से बात एक सुनी कि सब प्राणियों का हित करना, जब बुरा किसी का नहीं करना, यहां से हित करना शुरू हो गया। ये बात एक नए तरह की सुनी मैंने, किसी का भी मैं अहित नहीं करूंगा, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, करूंगा नहीं, कहूंगा भी नहीं, बुराई नहीं करूंगा। ये जब ठीक आचरण में आ जाए तो अच्छाई शुरू हो गई, ऐसी सुनी मैंने, पढ़ी ऐसे। तो ये पहली श्रेणी का त्याग है। तो बुराई न करने से अच्छाई शुरू हो जाएगी। दो ही तो बात है, तो अच्छा ही करने का, बुराई करना, और बुराई न करने से दो बातों में से एक बात होगी, अच्छा ही करना आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं करना आएगा, तीसरी व्यवस्था नहीं होगी। कहा तो कुछ नहीं करना है, और करना है तो भला ही करना है, बुराई करना नहीं है। जैसे असत्य नहीं बोलना है तो बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, या नहीं तो चुप रहेगा। असत्य नहीं बोलना है, ये नियम लेने से दो अवस्था में एक अवस्था होगी, चाहे तो सत्य ही बोलेगा और चाहे चुप रहेगा। तो चुप रहने से दोष नहीं है, दोष तो बुराई करने में है, असत्य में है। चुप रहने से भगवान की तरफ चलेगा ही आप से आप ही। ये स्वतः एक सिद्धांत है। एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी बात कहता हूं, आपके पसंद आओ तो आप धारण करें, नहीं तो कोई बात नहीं, पर मेरे को अच्छी लगती है बात। निषेधात्मक साधन है, इससे जल्दी कल्याण होता है। जैसे श्रवण मनन निध्यासन आदि करें, और एक हम बुराई नहीं करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, किसी की बुराई कहेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, कि तो बुराई प्रत्यक्ष दिखती है, बुराई करता है तो समझा भाई सब जगह ईश्वर रूप है, नहीं तो ईश्वर की प्रजा है। गड़बड़ी ज्यादा करते हैं तो कहना चाहिए, मानना चाहिए कि भगवान के ये बालक हैं, जिनका लाड अधिक रखते हैं वो बिगड़ जाता है। तो भगवान के लाडले बेटा है ये, जो ज्यादा लाड सब बिगड़ गए, अपने नीचे क्यों उतरे। अब बेटा होता है सपूत भी, कपूत भी होता है, कपूत होने पूत नहीं हो तो वही है तो भगवान के। परंतु ये लाड ज्यादा कर लिया ठाकुर जी ने, इस वजह बिगड़ गए। ये बुरा क्यों माने अपने, सब बड़ी ईश्वर रूप है, भगवान की प्रजा है। तो बुराई देखने पर भी ऐसा कर देना है, अपने तो भगवान के नाते इनकी सेवा कर देना है। जो हमसे बने, और नहीं तो अपने जयराम जी करो। सेवा न कर सको तो कोई बात नहीं, अपने हाथ जोड़ दो, तटस्थ रहो। तो ये बात एक बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। मेरे पास ये शिकायत आई है कि सब भगवान है, भगवान के रूप है, ये हम करते हैं, चिंतन होता है, पर कोई जानकर हमारी बुराई करता है तो वहां ये हमारी वृत्ति नहीं रहती। ये भगवान है, ये वृत्ति रहती नहीं। मेरे पास प्रश्न आया है साधकों का,
क्या करें उसको, हम कैसे अच्छा समझ लें? प्रत्यक्ष बुराई करता है, चोरी करता है, किसी को दुख देता है, किसी की हत्या करता है, झूठ कपट करता है, ठगाई करता है, विश्वासघात करता है, धोखा देता है, वहां हमारी ये वासुदेव संवृत्ति नहीं रहती। तो समझ लेना कि भगवान है, एक तो भगवान के हैं, वह तो आपको बात बताई, एक कहते भगवान है साक्षात ही, तो भगवान होगा तो भगवान का रूप जैसा होगा वैसा काम करेगा। अब नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए नरसिंह रूप से, तो क्या करते हैं, गोदी में ले गए चाटते हैं, पशु दूध चाटे और पशु रहेगी प्यार है ये। गाय भी ज्यादा रोजी आप सुनाओ, ज्यादा रोजी आपको चाटेगी। उसको ये पता नहीं कि मेरी जीभ कितनी कड़वी है, इसको बुरी लगती है, ये याद ही नहीं हो तो चाटेगी। छोटा बच्चा होता है बहुत कोमल, 1-2 दिन का, तो उसके चाटते खून आ जाता है, बछड़े के खून आ जाता है, क्यों माँ की जीभ है बहुत करड़ी होती है गाय की, तो भी बहुत चाटती है, तो पशु स्वभाव है। तो इस तरह से ही भगवान चाटने लगे प्रहलाद को एक हाथ में न चलिए, एक हाथ ऊपर दिया, एक शंख चक्र का दली उड़े हुए, तो चाटते हैं भगवान। तो इस तरह से भगवान है, नृसिंह बने हुए हैं, कोई भगवान वराह बने हुए हैं, तो वराह के जैसे काम करेंगे, इस वास्ते भगवान है, करते हैं ऐसा काम। तो भगवान की प्रजा समझो तो लाडले हैं, और भगवान समझो तो ऐसा अवतार लिया है, ऐसा अवतार में ऐसा करते ही है। तेजी आप समझो तो अभी कलयुग महाराज है, कलयुग की लीला कलयुग में करेंगे, कलयुग में लीला कलयुग की होगी, सतयुग में सतयुग की, त्रेता में त्रेता होगी, और कलयुग में तो कलयुग की लीला होगी। तो भगवान कलयुग की लीला कर ले, अपना हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर दो। बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, परंतु बुद्ध के सिद्धांत को थोड़े मानते हैं हम, अवतार तो मानते हैं, ठाकुर जी का अवतार, ऐसे शब्द के ईश्वर रूप हम मानते हैं, परंतु अब ये बात हमारे शास्त्रों से विद्ध पड़ती है तो हम नहीं माना, हाथ जोड़ दें, क्या अर्जु है हमें, कोई बाधा नहीं। तो निषेधात्मक साधन है वो करें, और ये विद्यात्मक भगवान है, सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान है। इस विषय में मैंने कई बातें कही है, अपने यहाँ भी सुनाई है, और अभी हमारे ऋषिकेश ने सुनाई है, ये सब भगवान, सबसे ईश्वर रूप परमात्मा का स्वरूप है। युक्ति से सुनाइए, शास्त्र से सुनाइए, गीता जी से सुनाइए, महात्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित। भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ, जीवन रूप से मैं ही हूँ, सबके भीतर मैं हूँ। अर्जुन ने विभूतियां पूछी, भगवान ने बताया कि बुद्धि ज्ञान वसन मोह क्षमा से 20 साधन बताए, और बताई मेरी महाप्रजा, सब प्रजा मेरी बनाई हुई है, मद भावा मानुष आ जाता है, ये सालों महाप्रजा मेरे मन से पैदा हुए हैं, जिसकी संपूर्ण प्रजा है ये मेरे से ही पैदा हुए हैं। सब का आंग सर्वस्व प्रभाव, सबकी उत्पत्ति मेरे से होती है, और मेरे से शक्ति मिलती है, मेरी शक्ति से चेष्टा करते हैं, तो मेरे से उत्पन्न होते हैं, तो भगवान का स्वरूप ही हुआ, उत्पन्न तो भगवान से ही हुआ है। साफ कहा भगवान है कि ये चाहिए वह सात्विका भावा राजसास तामसास नहीं है, मत तो ये मेरे से पैदा होते हैं, तो तामसी से घबराओ क्यों, भगवान से पैदा हुए हैं। कहीं तामसी भाव है, कहीं राजसी भाव है, कहीं सात्विक भाव है। साफ साफ शब्द का ये चाहिए सात्विका भावा राजसास तामसास ये मत एव केवल मेरे से हुए, ऐसा नहीं माया से हो गया, दुष्टों से हो गया, ऐसा नहीं कहा है, निर्धारण किया मत एव, अनेक तरह वहां मेरे से होते मत एव। और इतना कह कर एक बात बहुत विलक्षण कह दी, न तो हम तेसु ते मई, वे भाव मेरे में सात्विक राजस तामस नहीं है, और राजस तामस सात्विक में मैं नहीं हूं, होते तो मेरे से ही है, मैं भाव में नहीं, भाव मेरे में नहीं, मैं तो गुणातीत हूं, जो का तो ही हूं, भाव मेरे से पैदा होते हैं, परंतु मैं सात्विक राजस तामस नहीं हूं, साफ साफ कहते हैं। भागवत में भगवान की विभूतियों का वर्णन आया, तो वहां विभूति में 4 तरह की आई है,
गीता में तो विभूतियों का वर्णन है, वो 3 तरह का ही है, उसमें 4 तरह का आया है। भगवान 4 चौथा क्या है? एक तो सात्विक है, एक राजस, एक तामस, 3 तो है ही है। तामस, राजस, सात्विक और एक गुणातीत। बने से सात्विक वास है, जंगल में रहना सात्विक वास है, और शहरों में रहना राजसी वास है, और जहाँ महिला मांस आदि विकतार काम होता है वो तामसी वास है। मन ने निर्गुण मन निकेतनम, मेरा मंदिर है वो निर्गुण वास है, वो निर्गुण वास है। वैष्णव लोग उसको दिव्य देश कहते हैं, जहाँ भगवान का मंदिर होता है, ये दिव्य देश है, अलौकिक देश है। जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, भगवान जन्म भी दिव्य है, भगवान लीला भी दिव्य है, ऐसे भगवान के मंदिर भी दिव्य देश है, कोई पवित्र एकदम, उनको गुणातीत कहा है। भोजन है वो तामसी, राजसी, सात्विक होता है। निर्गुण मन निवेदितम, भगवान के अर्पण कर दिया, वो भोजन निर्गुण हो गया। तो तुम्हें ही निवेदित भोजन करें और पशु प्रसाद पट भूषण धरे। अब भाई बहन ध्यान दो कि आप जो गहना पहनो, कपड़ा पहनो, मकान में रहो, जो चीज आप काम में लाओ, भोजन करो, तो भगवान के अर्पण करो, तो गुणातीत हो जाता है, सात्विक से ऊंचा हो जाता है। कितनी बढ़िया बात बताई। भगवान के संबंध सब सात्विक ऊंचा निर्गुण हो जाता है। कि ये मानते हैं पर सगुण भगवान है तो गुण है, सगुण है, सगुण होते हुए दिव्य गुण है, वे सात्विक राजस तामस नहीं है, सात्विक नहीं, सात्विक से ऊंचे है परमात्मा। परमात्मा का नाम ऊंचा है, भगवान की लीला ऊंची है, भगवान का गुण ऊंचा है, भगवान की महिमा ऊंची है, भगवान का तत्व है, भगवान का रहस्य सब चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी जानत, देह तुम्हारी विगत विकार जान, अधिकारी विकार से रहित है, अधिकारी जानते हैं, हर एक को पता नहीं है। तो भगवान की सब चीज दिव्य होती है, अलौकिक होती है, सात्विक से ऊंची होती है। भगवान के भक्त होते हैं वो निर्गुण में प्राप्त हो जाते हैं, तो निर्गुण रूप होते हैं भगवान। गुणों का कार्य करते हुए भी मैं करता नहीं हूँ, तस्य कर्तार विमाम विद्या कर्तारम अव्ययम चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग से मैंने 4 वर्णों की रचना की। मैं रचना करता हुए तस्य कर्तार विमाम विद्या कर्तारम, करता हुए मैं तो करता हूँ, नहीं करता हूँ। नमाम कर्मा लिम्पन्ति, कर्म मेरे को लिप्त नहीं करते। उत्तंग ऋषि हुए बड़े अच्छे, एक संत कहते थे कि ये मारवाड़ में थे, कोलायत में यहाँ कहीं थे वो उत्तंग ऋषि। तो भगवान जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो द्वारका जाने लगे, तो बीच में उत्तंग का आश्रम आ गया। तो उत्तंग बड़ा प्रेम से मिला, आदर किया, सत्कार किया, और उत्तंग ऋषि ने कहा कि महाराज आपने बहुत ठीक किया, कौरव पांडवों की संधि कर दी, जो बहुत ठीक हो गया, तो आपने अच्छा किया। भगवान कहे संधि नहीं होगी, युद्ध हुआ और वो तो मर गए, और बहुत मर गए लोग। तो महाराज आप कह रहे थे क्यों मर गए, आपने क्यों मना किया? आप समर्थ होते हुए भी आपके सामने मर गए, युद्ध करके 18 अक्षरों मर गई, ये ठीक नहीं किया आपने। अब देखो आपने कह दूं तो आपको शाप दूंगा। इतने लोग मर गए आपके सामने, आपके रहते हुए, आप बचा सकते थे, बचाया नहीं, तो शाप दूंगा, राज्यों को तो वरदान दूंगा, ब्राह्मण हूं, शाप दूंगा। भगवान ने कहा कि आप शाप मेरे को न दें, शाप देने से मेरे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारी तपस्या क्षय हो जाएगी। तुमने गुरु सेवा बहुत की है, गुरु की आज्ञा पालन की है, वो तुम्हारे पास बड़ी मूल्यवान पूंजी है, वो पूंजी खो दोगे और मेरे कुछ बिगड़ेगा नहीं, इस बात मेरे को शाप न दे। तो मैं शाप नहीं दूंगा। आपने ऐसा किया, भगवान ने कहा कि मेरे को पाप पुण्य नहीं लगता है, मैं पाप पुण्य से ऊंचा हूं, ऊंचा हो तो आपका दर्शन न हो, मेरे को विराट रूप दिखाओ, या विराट दिखाओ तो आशीर्वाद दूंगा।
ब्राह्मण शरीर। भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप देखा कर कहा कि ब्राह्मण अब तुम कोई वरदान मांग लो। तो वरदान मांगो महाराज। जो मैंने कहा महाराज मैं चाहूं तो वर्षा हो जाए, ये वरदान मांगा। तो उसने हमारे एक संत कहते थे, कोई मारवाड़ी था ये, जहाँ वर्षा कम होती है, वरदान मांगे तो और कुछ मांगता, मुक्ति मांगता, प्रेम मांगता, तत्व ज्ञान मांगता, मैं चाहूं तो वर्षा हो जाए। तो भगवान ठीक है। तो धमका कर विराट रूप देख लिया, धमका करके भगवान को विराट रूप कर लिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारे गुरु कृपा से जो शक्ति मिली वो नष्ट हो जाएगी। तो उत्तम ऋषि के सामने भगवान ऐसा आए, तो समर्थ होते हैं उन्हें युद्ध बंद क्यों किया, किस बात को लेकर था। फिर उत्तम ऋषि ने साथ भी दे दिया। हाँ, तो भगवान के सात्विक राजस तमस तीनों अतीत है, तो ये बताया कि मेरे को साफ लगेगा नहीं। तो भगवान निर्लिप्त है, न तुम तेषु ते मई, ना मेरे में गुण है ना मैं गुणों में हूँ। मैं तो गुणातीत का गुणातीत हूँ, चाहे बड़ा बन जाऊं, चाहे मछली बन जाऊं, चाहे कछुआ बन जाऊं, चाहे कुछ भी बन जाऊं मैं, तो मैं गुणों में लिप्त थोड़े ही होता हूँ। जैसे जीवन मुक्त पुरुष ही ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कोई क्या न हो, वो थोड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वेश है, वो तो तत्व गुण है, तत्व के गुणातीत है। जब वो गुणों में लिप्त रहने वाला भी गुणातीत हो जाता है, तो भगवान तो कभी गुणों में लिप्त हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। तो वो तो गुणातीत ही रहते, चाहे सो रूप करे चाहे सो लीला करे, सब लीला उनकी सब गुणातीत है। इस वास्ते भगवान की लीला है, उसमें सुनने में आपकी बातें, भगवान के जन्म की लीला आती है, ब्याह की लीला आती है, और युद्ध की लीला भी आती है। गोस्वामी जी ने यही कहा है कि भगवान के हाथ से मरेंगे, इस वास्ते इनकी संक्षेप से कथा कही है। तो मैंने राक्षस कथा मैं क्यों कहता था, मेरे को भगवान के चरित्र बढ़ना है, राक्षसों चरित्र बढ़ना है, पर भगवान के हाथ से मरने से इनका कल्याण होता है, इस वास्ते संक्षेप ही कही। मैंने संक्षेप से गीता कथा कही है। तो भगवान से संबंध हो जाए, राक्षसों की कथा भी हो, भगवान से संबंध हो गया। अरे इतना संबंध विलक्षण हो गया, सब मरने पर इंद्र ने आकर कहा महाराज मेरे को ये सेवा कि तुम अमृत की वर्षा करो तो मरे हुए जी जाए। तो अमृत की वर्षा करी तो राक्षस तो नहीं जिए, बंदर जी गए, सब बंदर जी उठे। कहती भाई वर्षा तो अमृत की दोनों दल पर हुई, अरे एक दल ही उठा। कहते राक्षसों का तो मृत्यु समय में भगवान का ध्यान था और बंदरों का ध्यान था राक्षसों का। वे राक्षसों को मारते थे, वे मारते थे भगवान की सेना को, भगवान को। तो अंतकाल में रामाकार वंश पर तो मुक्ति हो गई, जिंद रहा राक्षसों का, जो मुक्ति नहीं हुई इस बार जी उठे। दूसरे भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा से जी गए। तो भगवान गुणातीत रहते हैं हर समय। लड़ाई करे तो गुणातीत है, ब्याह करे तो गुणातीत है, जन्म ले तो गुणातीत है, वनवास जाओ तो गुणातीत है। कुछ भी करे वे, वो कर्म थोड़े लागू होता है भगवान के। जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान का जन्म ही दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। ऐसे दिव्य परमात्मा का चिंतन करो। तो बात ये कह रहा था कि प्राणी को किसी को दुख नहीं देना, उसमें दृष्टांत देने वास्ते ये बात कही आपको। तो आया कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहना, तो बुरा करना नहीं और हित करना। तो हित न करे तो भी कम से कम बुराई तो करना ही नहीं किसी का ही, किसी की बुराई में राजी नहीं होना। एक बात याद आ गई, गोरखपुर की बात है। हम सत्संग बैठे थे, शेठ जी थे और बैठे थे, तो वहां किसी ने आकर कहा कि जिंदा मर गया। जिन्ना जो था ना शत्रु, हिंदुओं का शत्रु, वो जिंदा मर गया। तो पंडित जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ। शेर जी बोले ना, ये कभी नहीं करना, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना, क्योंकि मृत्यु कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है मृत्यु, तो मृत्यु नहीं चाहता, वो हो जा अनिष्ट होगा, इस वास्ते मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी बोले मृत्यु पर आपको राजी नहीं होना चाहिए। देवता तो दुनिया में बजाते, फूल बरसाते थे, जब राक्षस मरते तो फूल बरसाते थे तो राजी होते थे। तो शेर जी बोले महात्मा थोड़ी देवता थे, वे महात्मा नहीं थे। महात्मा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होते, क्योंकि हरेक जीना चाहता है, मृत्यु को चाहता नहीं। तो बेचा ही बात हो, उसमें अनुमोदन क्यों करेंगे महात्मा।
तो इस विषय में मैंने कहा कि ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत रहता और लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कलमसा छिन्नत वेदा यथात्मान सर्वभूत रहता। तो मामे प्राप्त मंत्री सर्वभूत रहता और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते सर्वभूत रहता। तो हित में करने से तो प्राप्ति होती है, अहित में करने से हित करना शुरू हो जाता है। तो अहित का बात अपने छोड़ दें, ये खास बात है। कोई भी भाई बहन कौन हो, कोई कितना ही बुरा करे, अपना उसका बुरा मत चाहो, ना बुरा करो, ना निंदा करो, ना बुरा मानो, हृदय से ये बुरा मत मानो। आप जब स्नान करते हैं और साबुन लगा लेते हैं तो स्नान घर में दर्पण रहता है, कांच रहता है। साबुन लगाया हुआ उस समय दर्पण को देखो तो कई लकड़ी निकली फोले और दिखता नहीं ऐसा, तो दुख होता है क्या होता है? दुख नहीं देखते ये साबुन है, अभी उतर जाएगा ही। तो ऐसे दूसरों में भी दोष देखता है तो ये आगंतुक है, भीतर तो सबसे ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को सब है तो परमात्मा। ये तो आगंतुक दोष है। अगर वो दोष दूर न हो तो हम कल्याण की इच्छा कैसे कर सकते हैं? हम जब अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याण हो सकता है ना, तो सबका कल्याण हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि सबके सब शुद्ध है, साक्षात परमात्मा के अंश है, शुद्ध तो है, अशुद्धि आगंतुक है। अशुद्धि का जड़ थोड़ा ही है, सदा थोड़ी शुद्ध रहेगी। ये तो आगंतुक दोष है, इनको मिटा दो, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो क्या जाओ? शुद्ध हो ही आप। शिवो हम शुद्धो हम जगत अपि सर्वम शिवमयम, सब शुद्धि शुद्ध शिव शंकर कल्याण रूप है। तो सब जगत संसार परमात्मा का स्वरूप है। तो बुराई अपने मत करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, बुराई देखो मत, बुरा सोचो मत और बुराई बोलो भी मत। तो बुराई से रहित हो जाना है, ये साधन का श्री गणेश है। तो साधक के मन में किसी के प्रति भी बुरा भाव न हो, इसमें सावधान रहो। तो सब भाई बहनों से कहना है कि अगर साधन करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है किसी की बुराई नहीं करना, ना बुरा समझना, ना बुराई करना, ना बुराई सुनना, ना बुरा कहना। किसी तरह से किसी का बुरा तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता से किसी की बुरा ना करें। ये सबसे पहला नियम लेना चाहिए, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। बुराई छोड़ने पर अच्छाई स्वतः पैदा हो। इसमें एक मार्मिक बात है, बुराई है आसुरी संपत्ति और भलाई है देवी संपत्ति। वहां देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले साधनों को देवी संपत्ति कहते हैं। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन और माम वेत्ति कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक के जा करके वहां से भी पीछे लौट कर आते हैं और मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण में नहीं आते। तो जहां से पुनर्जन्म होता है वो सब आसुरी संपत्ति है। देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंध है आसुरी मता कि जब तक बंधन में है तो आसुरी संपत्ति है। देवी संपत्ति है भगवान के गुण। तो देवी संपत्ति का तो आधार परमात्मा है, आसुरी संपत्ति के परमात्मा थोड़ा ही है। तो काम क्रोध ये है करके तुम पापम चरती, मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो क्यों करता है? काम क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम क्रोध के दुर्गुणों के वश में होकर दुराचार करते हैं। वो दुर्गुण पर साधन में कैसे रहना चाहिए? तो साधक को सबसे पहले अपने में से दुर्गुण दुराचारों का त्याग करे, आसुरी संपत्ति का त्याग करे। न हो तो भगवान से कहीं नाथ होता नहीं मेरे से। जहां आप निर्बल अपने को पाते हैं वहां बलवान को पुकारो। जैसे किसी को कोई लूट रहे हैं तो वो क्या करे? बल अपना चलता नहीं तो चिल्लावे जोर से, रक्षा करो, कोई सहायता करो, रोए और क्या करे? तो अपने कोई क्या भगवान को पुकारो। जो अपने में बुराई है नहीं छूटती है तो भगवान को नाथ हमारे छूटते नहीं। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आप चाहते हो अच्छा होता नहीं तो निर्बलता से भगवान को पुकार। जब अलग गज अपनो बल भरतियो नेक सरियो नहीं काम और निर्बल वह बलराम पुकार आयो आधे नाम।
देखो तो बता निर्बल भाई तादन तज आएगा निर्धाम दुशासन की हो जात सकते भाई पसंद रूप भाई श्याम सुने मैंने निर्बल के बलराम तो निर्बलता हो तो भगवान को पुकारो कि महाराज हमारे दोष छूटते नहीं है तो पुकारते रहो कहते रहो सब उसी हो जाएगा। हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार तो वो तो कोई चाहता है उसको देते हैं भगवान तो ब्रह्मादि को देते हैं। पूरे शाम गुरु काले नानक छेदात वो पहले जितने महात्मा संत देवता ब्रह्मादि हुए उनका भी सबका गुरु है परमात्मा तो सबकी सहायता करते हैं। तो उसकी प्राप्ति कब होती है कि सर्वभूत ही तेरता जब अहित किसी का नहीं करोगे तो आपके द्वारा सबका हित होगा। और क्या करोगे बताओ क्या तो कुछ नहीं करोगे तो अहित होगा ही नहीं। देखो अहित करने में भी बल की आवश्यकता है। रावण अहित करता था उसमें भी उसमें बल था कि नहीं तो अहित करने में बल चाहिए। आप निर्बल हो तो आप बुराई कर ही नहीं सकते हो और बुराई आप करते हो तो उसमें आप में बल है नहीं। बुराई कैसे करोगे इस बात से बुराई तो करे नहीं और भगवान से कहेगा नाथ हमारे बुराई ना हो किसी का अहित न हो जाए भूल में भी किसी का नुकसान न हो जाए इस भाव को रखो। किसी के प्रति दुर्भाव मेरा पैदा न हो जाए सद्भाव हो जाए। सब जगह ईश्वर रूप है परमात्मा के साक्षात स्वरूप है ऐसा मानो जो ऐसा मान कर साधन करो ये साधन बढ़ेगा। सच्ची बात है एकदम पक्की बात है। तो भगवान का आश्रय लेकर जन करे इस बार गीता में कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंत्र ये जन्म नहीं बताया है गीता में 13वें अध्याय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख दोष देखना परंतु जहाँ अपनी मुक्ति चाहते हैं वहाँ जरा मरण मोक्ष जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए कहा जन्म से मुक्ति पाने नहीं कहा। जन्म तो हो चुका अब क्या मुक्ति पाओ मुक्ति तो उससे हेयम दुख अनागतम जो दुख नहीं आया है उनसे दूर होना है तो वृद्धावस्था आने वाली है मौत आने वाली है। इस बार जरा मरण मोक्ष आया आगे आने में उससे मुक्ति हो जाए तो क्या साधन करने वाले बूढ़े नहीं होते कहते बूढ़े तो होते हैं बूढ़ा पर दुख नहीं होता। घर में कोई मृत्यु हो जाए धन जाते तन कष्ट थे और घर मानस मर जाए 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। ये 3 धक्का लगते हैं जोरदार। धन सर्व से चला जाए शरीर में कष्ट आ जाए ऐसी बीमारी डॉक्टर जवाब दे देगा अब तुम्हें मरना पड़ेगा अथवा घर का जो मुख्य कोई आदमी है जो मर जाए ये 3 धक्का लगते हैं सकल विकल हो जाए सकल विकल हो जाते हैं। परंतु परमात्मा के चरणों का आश्रय लेने वाले विकल नहीं होते। जैसे नारद जी की माँ मर गई अब बालक की माँ मर जाए इससे नुकसान क्या होता है इससे अधिक नुकसान क्या होगा उसके तो आश्रय केवल माँ का ही आश्रय होता है। अब माँ मर जाए इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। नारद जी राजी हुए अब आपको तो आप लोगों ने सुना ही है नारद जी खुश हो गए प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए कि माँ कहती आ जा बेटा रोटी खा ले तो जीम ले यूं कर ले वो तंग करती रहती भजन में बाधा लगती आप अच्छा काम ठीक है बोलो प्रारब्ध तो खराब है तो माँ मरी कोई पुण्य का फल थोड़ा ही है। किसी बालक की माँ मर जाए ये कोई पुण्य का फल थोड़ा ही है तो पापों का ही फल पर पापों का फल में राजी हो गए तो पापों का फल दुखी होना पाप का फल नहीं है। ध्यान रहे ये मार्मिक बात है। हम दुखी सुखी होते हैं भाई हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है हम दुखी हो गए दुखी प्रारब्ध से नहीं होता है। परिस्थिति दुखदायी मिलती है क्यों काम बाहर होता है तो परिस्थिति बाहर ही आती है तो अपना दुखी सुखी क्यों होता है मूर्खता कारण और मूर्खता मिटाई जा सकती है प्रारब्ध थोड़ी मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध तो होगा जैसे होकर के रहेगा वो तो परिस्थिति तो आवेगी पर हमारे दुख मिट जाएगा। इस बात से कहा जरा मरण मोक्ष आएगा जरा का दुख भी नहीं होगा वृद्ध अवस्था है। अब शक्ति हो जैसे काम करें अब शक्ति नहीं हो क्या करें बताओ तो शक्ति के अनुसार काम करें दुख किस बात का है तो जरा से मुक्त हो गए और मरण से भी मुक्त हो गए कि जन्म लिया हो तो मरेगा ही
जब शरीर बूढ़ा होने से बच नहीं सकता तो मौत से कैसे बच सकता है? तो जरा मरण से मुक्ति पाना क्या? न जरा का दुख है न मरने का दुख है। मरने जन्म मरण वाले तो शरीर है, जन्म मृत्यु शरीर है। शरीर में रहता शिव, स्वरूप में को जरा मरना है न जरा है न मरना है ही नहीं है। इस बात से इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान के भजन में लगो भाई। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित दिए। तो साधन करने की बात कह रहा था, वह सब भाई बहनों से कहना है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर साधन करो। साधन तो आप करो, आश्रय भगवान के चरणों का लो। भजन बने, दुर्गुण दुराचार छूटे, अच्छा संग मिले, बुरा संग न रहे, मेरी वृत्तियां भगवान में लगे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, अपना उद्योग करो और भगवान आश्रय तो माम आश्रित यतन भ्रष्ट होता है उसका यतन हो जाए। प्रयत्न माना यतन से यतन जोरदार यत्न होता है उसका कि पहले जन्म में कल्याण नहीं कर सके तो अब जोर से करना है। तो यत्न करो पर जरा मरण मुक्ति पाने के लिए। तो ब्रह्म निर्वाण में इसमें भी कहा है कि सर्वभूत देते रहता और ते प्राप्त मामेव सर्वभूत देते रहता। तो प्राणी मात्र का अहित न करना, हित करना, इससे भगवान तत्व भी मिलता है, निर्गुण भी सगुण भी दोनों की प्राप्ति होती है। निर्गुण की प्राप्ति ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति भी किसी का अहित न करने से होगी और भगवान के दर्शन भी किसी का अहित न करने में होगी। तो किसी का अहित न करना साधक मात्र का काम है, इसमें सावधान रहे हरदम। वो तो भी सेवा बन जाए, हित हो जाए, पर हे नाथ ऐसा न हो किसी का मेरे द्वारा अहित हो जाए, ऐसे सावधान रहो। कभी हो जाए तो भगवान से माफी मांगो, जिसका अहित हो उससे माफी मांगो और मन पश्चाताप होना चाहिए भी ऐसा काम मेरे से कैसे हो गया। तो सावधान रहो। तो ये दुर्गुणाचारों का त्याग है, ये निषेधात्मक साधन है। तो निषेधात्मक साधन है वो श्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा बढ़िया श्रेष्ठ बात है ये। अब वो श्रेष्ठता क्या है कि अंत में प्रकृति का निराकरण ही तो करोगे। मुक्ति करने में भगवान को थोड़ा ही बुला रहा है, वास्तव में प्रकृति के कार्य से अतीत होना है। चाहे विचार के द्वारा अतीत हो जाए, ज्ञान मार्ग हो जाएगा और भगवान के शरण होकर के संसार का आश्रय त्यागो तो भक्ति योग हो जाएगा और इनकी सेवा कर पिंड छुड़ाओ तो आप कर्मयोग हो जाएगा। वास्तव में निषिद्ध का त्याग ही तो मुक्ति है। त्यागा साधुरंतरम। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग है वो साक्षात परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है, विद्यात्मक नहीं जोड़ता है। इतना ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। विद्यात्मक है वो भी भगवान से संबंध जोड़ता है, परंतु भगवान से संबंध जोड़ता है कौन सा साधन? भक्ति। भक्ति भगवान से साधन जोड़ती है। और इसे जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, इसमें निषिद्ध का त्याग वो संबंध जोड़ता है। दुख संयोग वियोग में योग संबंध, संपूर्ण दुखों के वियोग का नाम योग है। और संबंध जोड़ते हैं वहां समत्वम योग, समता योग का नाम है। तो दुख का वियोग हो जाए, संसार का वियोग हो जाए और परमात्मा का योग जो नित्य योग प्राप्त है वो नया योग नहीं होगा। इसमें एक मार्मिक बात है, संसार का शरीर का तो स्वतः त्याग हो रहा है। जन्मे उस दिन से पहले पेट में आए तब इसमें त्याग शुरू हो गया है। शरीर का संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर और परमात्मा का योग निरंतर बना हुआ है। परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं और संसार का संयोग कभी हुआ ही नहीं। क्यों? भगवान का वियोग नहीं हुआ, ऐसे संसार का संयोग हुआ ही नहीं कभी। आपने मान लिया। ध्यान दो, जैसे माता पिता है, स्त्री पुत्र परिवार है, सेवा करने के सेवक है, ये जब से मिले हैं ना तब से बिछड़ना होना शुरू हो गया। जब से मिले तब से वियोग होना शुरू हो गया उनका। अब जो दिन बीत रहे थे वियोग हो रहा है, एक दिन प्राप्त समाप्त हो सब वियोग हो जाएगा। शरीर का भी वियोग निरंतर हो रहा है। लोग कहते आज मर गए, आज नहीं, जन्म से पहले ही मृत्यु त्याग। तो जन्मते ही मृत्यु शुरू हो गई ना, पेट में आते ही मृत्यु शुरू हो गई। ये आता है नहीं कलम में। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है।
तो क्या है कि जो मर रहे हैं बात सच्ची है, निरंतर मर रहे हैं। तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसको ही अलग करना है, और निरंतर हमारे साथ रहे उसे साथ करना है। सीधी बात है एकदम ही। अलग किससे होना है? जो अलग हो रहा है हमारे से। और साथ किसका करना है? जो साथ है हमारे से अलग हो ही नहीं सकते। कितनी बढ़िया बात है। भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारे से अलग हो सकते हैं क्या? अलग होने से हम भगवान नए हो जाएंगे, नू है और भगवान, हमारा भगवतपना हो जाएगा, हम भगवान हो जाएंगे। तो भगवान छोड़ नहीं सकते। ये ताकत नहीं है भगवान में कि किसी का त्याग कर ले। त्याग कर दे, कहाँ त्याग करेंगे बताओ? सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा निरंतर निरंतर हरदम रहने वाले कैसे दूर हो जाएंगे? असंभव बात है। तो उस निरंतर साथ रहे उसका तो साथ करना है, और निरंतर साथ छोड़े उसको त्याग करना है। बोलो नई बात क्या करनी? बताओ नई क्या करना है? जिसके साथ निरंतर हम हैं उसको तो मिलना है, और त्याग उसे तो निरंतर हमारा त्याग करना, उसे त्याग करना है। निरंतर त्याग करने वालों को चाहते हैं शरीर भी रहे, निरोगता भी रहे, कुटुंब भी रहे, धन भी रहे, मान भी रहे, बढ़ाई भी रहे। गलती करते हो, ये रहने वाला है ही नहीं। हरम जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, उसको रखना चाहते हैं, हरदम साथ रहते हैं, उनको कहते दूर है। ये गलती है बड़ी। हरदम साथ तो हरदम साथ रहता है, और संसार हरदम हमारे से अलग हो रहा है। अलग हो रहा है, उसे अलग होना है, और नित्य हमारे में है, उसे भी नित्य हमारे स्थित होना है। तो वो तो स्वतः है, हमारी बात स्वाभाविक है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है, उसे त्याग उसी का करना है जो हमारा त्याग कर रहा है। तो निषेधात्मक साधन परमात्मा की प्राप्ति कर देना है। निषेध क्या? प्रकृति का कार्य निषेध करो, परमात्मा स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करना है, आड़ है उसको हटाना है। आड़ वो तो है स्वतः। संसार को जो सच्चा मानते हैं, सुखदायी मानते हैं, अपना हितकारक मानते हैं, अपने लिए आवश्यक मानते हैं, ये गलती है। तो उसका त्याग करो भाई, अपनी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उन्हें त्याग करते रहो। पानी पर कोई तैरना चाहता है तो पानी को उठावे नहीं, भीतर जाकर पानी को उठावे तो डूब जाएगा। हाथों से लतों से मारते रहे पार हो जाएगा। तो संसार समुद्र है, हाथों से मारते रहो, इन्हें स्वीकार मत करो, उद्धार हो जाएगा। और इसको लेना चाहो, यूं ले तो डूब जाओ ढेर भीतर। त्यागने की चीज है, इस तरफ चलो आप। परमात्मा प्राप्त होते है। जैसे झाड़ू देने से मकान साफ हो जाता है, तो साफ तो है पहले से ही, कूड़ा करकट आ गया है, इसको हटाओ, साफ मिल जाएगा। ऐसे संसार का संबंध, शरीर का संबंध मान करके जो अपने सुख लेते हैं, ये कूड़ा करकट है, इसको हटाओ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुगम बात है। जो विरुद्ध है उसका त्याग है। इस बात से निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया चीज है, एकदम तत्व को प्राप्ति जल्दी कराने वाला है। जितना चिंतन जल्दी कराने वाला नहीं है, उसका चिंतन जप आदि है, ये कृपा से होगा, अपने दोष से नहीं होगा। हम तो उसको पुकारेंगे, तो पुकार करने से वो सहायता करेगा, तब काम बढ़ेगा। क्योंकि मन और बुद्धि इंद्रियां शरीर के साथ लिए बिना आप जब ध्यान कर सकते हो? तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। अब जड़ के सहारे से जड़ का त्याग कैसे करोगे? तो पुकारो भगवान को ही केवल, तो भगवान की कृपा में आ जाएगी। भगवान की कृपा कि मेरे को चाहते हैं, तो उनकी कृपा से जड़ता छूट जाएगी, अपने जड़ छोड़ दो, छूट जाएगी। तो हमें निषिद्ध का त्याग करना, ये काम करना है। वेद जो साधन है उससे परमात्मा की प्राप्ति करना, वो प्राप्त तो सबको है। अप्राप्त जो प्राप्त मान लेते हैं उनको बस त्याग करना, फिर प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक के लिए असाधन का त्याग करना मुख्य है। साधन करना वो भी साधन मुख्य है, परंतु असाधन का त्याग करना। एकदम सावधान रहो कि हमारे में दुर्गुण दुराचार न आ जाए, पाप न आ जाए, अत्याचार अनाचार न आ जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, हरदम सावधान रहो। डरते रहने का तात्पर्य सावधानी है।
चोरों का डर हो, मार पीट डर हो, क्या करे, सावधान रहो, जागते रहो भाई, सावधान रहो। सावधानी साधना है। ऐसे ये जड़ चीजों में हमारी जो आसक्ति है, ममता है, कामना है, ये बाधा है। आराम से रह जाए, हमारी प्रशंसा भी हो, नाम भी हो जाए और सब तरह सुख सुविधा ही रहे, ये रहने वाली नहीं है। किसी की नहीं रही, आप कैसे रहेगी? इतिहास में बता सकते हो कि संपत्ति रही? तो एक संत के व्याख्यान में सुना कि मन चाहे तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारे कैसे हो जाएगी? हमारे मन चाहिए हो जाए, मन चाहिए कैसे हो जाएगी? राम जी के बाप की नहीं हुई मन चाहिए तो तुम सब हमारे मन चाहिए हो जाए। तो भगवान से कह दो कि मेरी चाही मत करो। याद रखो, ये भगवान से कह दो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। आपकी मर्जी को करूंगा। इस वास्ते भक्त लोग भगवान की मर्जी में बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे नामदेव जी महाराज के आग लगी घर में, उसमें राजी हो गए। भक्तों के आप देखो निराश चलने बात है, खुश हो गए कि भगवान पधारे अग्नि रूप से, तो बाहर चीज वो भी भोग लगाओ महाराज, इसका भी भोग लगाओ, अर्पण कर दिया सभी। तो भगवान जो छप्पर छाया रात में, क्यों प्रसाद पैड़ा तो प्रसाद मिले, बतासा प्रसाद मिले, मकान भोग लगा तो मकान मिले, कोई प्रसाद मिल गया, मकान बनाने दिया पड़ेगा, पर भगवान ने अर्पण किया। नहीं तो डाकन बेटा ले गए, बताओ अग्नि कोई देती है, कोई देती नहीं है, पर भगवान तो देते ही देते हैं, लेते ही नहीं, उनके भूख है ही नहीं, उसकी किसी की आवश्यकता है ही नहीं, कमी है ही नहीं, इस बात क्या लेकर करेंगे? तो कृपा ही कृपा करते हैं। ऐसे कृपा लोग ख्याल होगा, चिंतन होता है, भजन होता है। और मुख्य बात भजन ध्यान से मुख्य बात, किसी का अपकार न हो, किसी का अहित न हो, किसी का अकल्याण न हो, किसी का पतन न हो, किसी कोई नरक न हो, कोई दुख में न जाए, किसी का अपमान न हो, किसी की निंदा न हो, किसी का अहित न हो, ये इसमें सावधान रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। किसी को दुख दिया तो मनुष्य शरीर बेकार हो जाएगा। ये तो भजन करने के लिए है, ये किसी को दुख देने के लिए थोड़ा ही है। इस बात से किसी को दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। तो दुर्लभम त्रयमेवेत दैवानुग्रह हेतुकम, मनुष्य शरीर मिलना और मनुष्य शरीर में फिर अपने कल्याण की इच्छा होना, कल्याण की इच्छा होने पर उससे महात्माओं का संग होना, तीनों मिल गया तो फिर कल्याण में संदेह नहीं है। तो क्या करें कि किसी का अहित न करें, सबका हित करें, सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं, तन से मन से वचन से, तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख। कितनी बड़ी बात बताई। तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता तो उस पुरुष के दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। तो किसी के दुख की भावना हमारे मन में न आवे, किसी के अनिष्ट की भावना न आवे। अभी बताया ना, मरने पर राजी होना है, किसी के मरने पर राजी होना है, ये पाप का भागी होना है, उसी मरने के पाप में भागी होना पड़ेगा। इस बात से किसी अनिष्ट में राजी नहीं होना चाहिए, सबका भला हो उसमें राजी हो जाओ आप। अनिष्ट हो तो बड़े रात, बैरी का भी बुरा न हो और मित्र का बुरा न हो चाहते ही है, सामान्य सो गए भला चाहते हैं, तो अनिष्ट दुष्ट से दुष्ट उसका भी बुरा न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। कैसे होता है, सपने में भी किसी जीव का अपकार, किसी का अपकार हुआ तो जिंदगी बेकार हो गई। आप मनुष्य जन्म है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, अब पूरा करके नरकों के लिए क्यों तैयारी करते हो, दूसरों को दुख देते हो, तैयारी हुई है नरकों की। इस वास्ते भोगों में सुख में समय न बर्बाद करके और भगवान सबके कल्याण करने में अपना समय लगाओ, उद्धार करने में समय लगाओ, सुधार करने में समय लगाओ, सबके हित में अपना समय लगाओ। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, तो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर मिल गया, अब साधन करना है। साधन में खास पापों का त्याग, अनाचार का त्याग, दुराचार का त्याग, निषिद्ध वस्तुओं का त्याग, निषिद्ध आचरणों का त्याग, निषिद्ध संग का त्याग, ये निषिद्ध वस्तुओं का त्याग, निषिद्ध खान पान का त्याग, ये मुख्य बात है।
तो ये दूर करो, मैल दूर हो जाएगा। कपड़े पर बढ़िया रंग चढ़ाना हो तो पहले धो करके साफ करो, फिर फूल गुलाबी रूप चढ़ेगा रंग उस पर। मैदे पर कैसे चढ़ेगा? इस वास्ते अपने को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। जो जो अवगुण दिखे, अपने कमियों में दिखे, उसको दूर करो। और वो दूर करने में सत्संग से, भगवान से, संत महात्माओं से सहायता लो। भगवान को विशेषता से पुकारो तो भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो ये खास बात है हम लोगों के लिए, मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व। हमारा मनुष्य तो सही तो मिला हुआ है, एक चीज तो है हमारे को। अब किसी का पूरा न करें, भला करें, सेवा करें और सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे तो भला हो जाएगा। भला तो स्वतः सिद्ध है, परमात्मा स्वतः प्राप्त है, स्वभाव किसी को अप्राप्त नहीं है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य वियोग है उसे त्याग करना है। जो नित्य त्याग कर ही रहा है उसमें हाँ मिला है, हाँ ठीक है, अच्छा है। अपनी अनुकूलता नष्ट हो गया तो उसमें खुश हो जाएगा, ठीक है महाराज कृपा हो गया। अनुकूलता प्रतिकूलता कोई ठहरने वाली चीज है ही नहीं, न अनुकूलता ठहरने वाली है न प्रतिकूलता ठहरने वाली है। क्या दुख है इसके बाद का? रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावनार। रोवे तो मिल जाएंगे, पीछे गए हो हंसे तो ये रह जाएंगे। क्या है हंसो तो हंसने की जगह नहीं, रोने की जगह नहीं। उपयोग करो, उनका भी पिंड दो, पानी दो, उनका भला चाहो, माला फेरो, कल्याण करो। अरे है उनकी भी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो रोवे कौन को, हंसे से कौन विचार, गए सुहावन के नहीं, कितना ही करो। रहे वो सब जावन हार है। इस वास्ते सबके साथ में प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो और भगवान को याद करो। भगवान याद करने की वस्तु है, याद से विशेष भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से मांगने की चीज है, भगवान की भक्ति मांगने की चीज है। संसारिक वस्तु मांगने की चीज है।